नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीए लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। टीए सीरीज में हम जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस तक कवर कर चुके हैं। ये सब जो टॉपिक है हम कवर कर चुके हैं। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जो है एक डिटेल में सीरीज बनाई जा सकती है। तो पहले हम हमारी जो है टीए सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो है इस सीरीज का प्लानिंग करेंगे। आज के वीडियो में हम जो है ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। लास्ट वाला जो बोनस वाला पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ये हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो है इस चैप्टर में जो है हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर कोई जो है डाटा एनालिसिस, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको पता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर में 80% रिस्पॉन्सिबल जो होती है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, बाकी की जो है 20% चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर जो है ट्रेडिंग में ट्राई करते हैं, बट बहुत कम जो है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाते हैं। ये जो है रेशो काफ़ी कम है, 5% के आसपास का रेशो है। 100 में से जो है 5% लोग ही जो है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पाते, क्यों फेलियर होते हैं, आज के वीडियो में हम जो है ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी जो ट्रेडर है उसकी जो है ट्रेडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। किसी भी ट्रेडर की जो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट होती है एक थिंकिंग के साथ। अगर किसी ने सोच लिया कि उसे ट्रेडर बनना है तो वहाँ से जो है उसकी ट्रेडिंग की जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोई भी काम की शुरुआत एक थिंकिंग से ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने पहले सोचा होगा कि उसको हवा में उड़ना है तो शायद जो है एरोप्लेन का आविष्कार हुआ होगा। किसी ने सोचा होगा कि दूर बैठे अपने किसी फैमिली वाले से बात करनी है तो शायद जो है टेलीफोन का आविष्कार हुआ होगा। तो कोई भी काम की शुरुआत एक थिंकिंग के साथ ही होती है। अगर आपने सोच लिया कि आपको ट्रेडर बनना है तो वहाँ से आपकी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। अब डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, सबके अपने अपने चैलेंजेस हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कंडीशन हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग जो है ट्रेडर बनना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग पहले से जॉब कर रहे हों, कुछ लोग जो है पहले से बिजनेसमैन हो, पहले से स्टूडेंट हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके कुछ भी चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आपने सोच लिया आपको ट्रेडर बनना है तो आपकी जो है ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर चाहे आप जो भी सिचुएशन में हो, जो भी कंडीशन में हो, आपकी जो है वहाँ से ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब जितने तरह के लोग हैं जो सोचते हैं कि उनको ट्रेडर बनना है, उनमें से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के पास क्या होता है, प्लान बी होता है। अब ये प्लान बी क्या होता है, मान लेते हैं कोई किसी व्यक्ति ने सोचा, वो पहले से जॉब कर रहा है कि उसे ट्रेडर बनना है, पहले से जॉब कर रहा है, उसने सोचा कि उसे ट्रेडर बनना है। तो वो क्या सोचेगा कि मैं जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग में ट्राई करता हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग में सक्सेस हो गया तो मैं ट्रेडिंग को जो है फुल टाइम करियर के रूप में जो है चूज़ कर लूँगा। अगर मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अपना जो है जॉब रनिंग है, पहले से रनिंग है, तो ये फिर बाद में रनिंग रहेगा। ठीक है, कोई बिजनेसमैन है वो सोचता है कि मैं ट्रेडिंग में ट्राई करता हूँ, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गया तो उसको फुल टाइम कर लूँगा, नहीं तो अपना जो है ऑलरेडी जो है ये बिज़नेस तो चल ही रहा है। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जॉब या बिज़नेस के साथ पार्ट टाइम जो है आपका बिज़नेस के रूप में जो है हम जो है ट्रेडिंग को रख लेते हैं। तो उनके पास जो है प्लान बी रहता है बहुत सारे ट्रेडर को। अब जिनके पास जो है प्लान बी रहता है उनके ट्रेडर बनने की प्रोबेबिलिटी वहीं पे कम हो जाती है। अब प्लान बी रखना गलत नहीं है, ठीक है, बट प्लान बी के रहते हुए आपकी प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती है, क्योंकि प्लान बी अगर आपके पास रहेगा तो आप जो है अपना 100% ट्रेडिंग में नहीं दे पाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग का जो है बिहेवियर ऐसा ही है, वो ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहता जब उसके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, प्लान बी के रहते हुए 100% ट्रेडिंग में दे पाना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, प्लान बी रखना गलत नहीं है। अब कुछ केस ऐसे भी होते होंगे जिनके पास प्लान बी है फिर भी जो है 100% ट्रेडिंग में दे पाते हैं, बट मैं जो है मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो है दिमाग ऐसे ही काम करता है कि हमारे पास अगर कुछ प्लान बी या कुछ रहता है तो फिर उसके साथ हम जो है हमारा दिमाग पेन नहीं लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई काम करना है, उस काम को आप अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, तो ज़्यादातर चांस यही रहेंगे आप उस काम को बाद में कर पे टालोगे, बाद के लिए टालोगे। हमारा दिमाग जो है ऐसे ही काम करता है। तो प्लान बी के रहते हुए आप जो है ट्रेडिंग में अपना 100% नहीं दे पाओगे, इसके लिए जो है आपके ट्रेडर बनने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर कम हो जाती है।
अब इसका मतलब ये भी नहीं है, मेरा कहने का मतलब कि आप जो है पहले से बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उनको छोड़ के प्लान बी ना रखते हुए सीधा ट्रेडिंग में घुस जाओ कि मुझे तो ट्रेडर ही बनना है, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं रखते हुए मैं ट्रेडिंग में घुस जाऊँ। तो ये तरीका भी गलत है। ये तरीका गलत क्यों है, ये वीडियो के बाद में आपको पता चल जाएगा आगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बचे दूसरी तरह के लोग जिनके पास जो है प्लान बी नहीं है, वो जो है ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके पास कोई दूसरा कोई प्लान नहीं है। क्या वो सबके सब सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं, वो भी जो है सबके सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की जो है एक साइकिल होती है। ट्रेडिंग की जो है साइकिल होती है, आप जो है देख रहे होगे इस ग्राफ में, टाइम के साथ अगर आपकी मान लेते हैं आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की और हो सकता है आप स्टार्टिंग में लकी हो तो आप प्रॉफिट कर लो, या तो जो है स्टार्टिंग में ही लॉस कर लोगे तो आपकी जो है ट्रेडिंग की जर्नी वहाँ पे एंड हो जाएगी। अगर आप मान लेते थोड़े से लकी हो और स्टार्टिंग में आपने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, बट आपका प्रॉफिट कंसिस्ट नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है आपने अभी बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो आपको जब लॉस होने लगता है और आपका जो ये लर्निंग फेज होता है, इसमें जो है बहुत सारे ट्रेडर गिव अप कर देते हैं। इस लर्निंग फेज में बहुत सारे ट्रेडर गिव अप कर देते हैं, और जो इस लर्निंग फेज को जो है इसको फेज को जो है बियर कर पाते हैं, उसके बाद ही जो है वो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। तो जिनके पास प्लान बी नहीं रहता तो वो भी जो है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल सभी के सभी नहीं होते हैं। बट कौन से लोग जो है सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्या गलतियां करते हैं, वो हम जो है आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एक एग्जाम्पल से समझेंगे और एक गेम के एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर उसको जो है ट्रेडिंग से रिलेट करेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। तो एक गेम है, सिंपल सा गेम है। गेम का रूल मैं बता देता हूँ। गेम में क्या होता है, हमें जो है कुछ टास्क जो है कंप्लीट करना होता है कुछ डिफ़िकल्टी के साथ। तो इसमें क्या है, आपको जो है ये रास्ते में जितने भी घर हैं इनमें जो है चोरी करना है, इनको जो है लूटना है, और इनको लूटते हुए जो है ये रास्ता आपको पार करना है। ठीक है, सिंपल सा गेम है। ठीक है, अब इस गेम में ट्विस्ट क्या है? गेम में ट्विस्ट यही है कि आपके पास जो है 3 गैजेट हैं, 3 गैजेट हैं। तीनों गैजेट के साथ जो है आपको इस गैजेट की हेल्प से आपको चोरी करनी है, और फिर जो है चोरी करके नेक्स्ट घर में जो है चोरी करते हुए इन तीनों गैजेट से फिर जो है ये आपको लेवल्स पार करने हैं। ठीक है, तो अब ये जो तीनों गैजेट हैं इसमें से पहला गैजेट क्या बताता है? पहला गैजेट आपको बताएगा कि आप जिस घर में जा रहे हैं क्या उसके अंदर एनिमी मिलेगा या नहीं, एनिमी मिलेगा या नहीं, ये आपका जो है एनिमी हो गया। ठीक है, पहला गैजेट बताएगा आपको एनिमी मिलेगा या नहीं। ठीक है, दूसरा गैजेट अगर बताएगा आपको एनिमी मिला तो उसकी पावर कितनी है, उसका पावर का लेवल बताएगा, पावर का जो है लेवल बताएगा कि कितना उसमें अंदर पावर है एनिमी मिला तो। ठीक है, तीसरा गैजेट बताएगा कि आपको जो है रिवॉर्ड कितना लेना है उस घर से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इनके बारे में जो है गैजेट के बारे में जो है बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप किसी घर में चोरी करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको ये घर में जो है सब लोग सोए हुए हैं या बाहर गए हुए हैं, तभी आप जो उस घर में चोरी करने के लिए घुसोगे। तो पहला आपको पता होना चाहिए कि आपको इस घर में एनिमी मिलेगा या नहीं, मतलब आपका जो है एनिमी है सोया हुआ है या घर से बाहर गया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपको ये कंफर्म होगा तभी आप जो है उसके घर के अंदर चोरी करने के लिए घुसोगे। दूसरा, अगर मान लेते हैं कोई एनिमी मिल गया, तो अगर एनिमी मान लेते कोई बच्चा है या बूढ़ा है तो चोर को फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है, तो वो जो है दूसरा गैजेट बताएगा हमें कि एनिमी पावरफुल है कितना है। ठीक है, तीसरा जो है आपको कितना वहाँ चोरी करना है। ठीक है, कितनी देर आपको रुक के चोरी करना, हो सकता है आप ज़्यादा देर तक पूरे घर को लूटने में लग जाओ, हो सकता है पड़ोसी आ जाए तब तक। ठीक है, हो सकता है पुलिस वाले आ जाए। तो ठीक है, तीसरा गैजेट आपको बताता है कि कितना रिवार्ड जो है आपको वहाँ से लेना है। तो ये तीनों गैजेट का इस्तेमाल करके आपको जो है इन लेवल्स को पार करते हुए जो है इस जो है गेम को पार करना है। ठीक है, तो आपके पास 3 गैजेट हैं, सिंपल आपको चोरी करना है और इन तीनों गैजेट का यूज करते हुए। ठीक है, अब जो है ये गेम को जो है इस गेम में 2 तरह के प्लेयर देखने को मिले। पहले जो है केयरलेस टाइप के प्लेयर होते हैं, दूसरे जो है फियरफुल टाइप के जो है प्लेयर होते हैं। अब ये केयरलेस और फियरफुल टाइप के प्लेयर क्या होते हैं, ये दोनों ही तरह के प्लेयर जो है इन तीनों गैजेट को जो 3 गैजेट थे इनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है इनका लेवल पार होने से ही पहले ही जो है इनका गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, ये तीनों जो है
अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। अब केयरलेस टाइप का क्या गलती करता है, फियरफुल टाइप का क्या गलती करता है, और हमें क्या करना है अगर इस गेम को पार करना है, वो चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है केयरलेस टाइप का जो प्लेयर होता है वो तीनों गैजेट में से किसी एक गैजेट में गलती करता है यूज करने में। मान लेते हैं इसने पहले गैजेट का यूज किया, पहले गैजेट ने बताया एनिमी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक बात मैं बताना भूल गया आपको इन तीनों गैजेट की, वो ये है कि ये तीनों गैजेट में से 100% सही कोई भी गैजेट नहीं है। अगर 100% सही होगा तो गेम का जो है ट्विस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते पहले गैजेट ने बताया एनिमी नहीं मिलेगा घर के अंदर, 100% है कि एनिमी मिलेगा ही नहीं, तो चोर उसी घर में जाएगा जिसमें एनिमी नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी उस घर में जाएगा क्यों जिसमें एनिमी मिलेगा। तो 100% कोई भी अगर गैजेट इसको बताएगा तो गेम का ट्विस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर पहला गैजेट गलत हुआ तो इसने दूसरे गैजेट का यूज़ करना है, दूसरा गैजेट गलत साबित हुआ तो तीसरे गैजेट का यूज़ करना है, या फिर जो है वहाँ से जो है भाग जाना है, ठीक है। अगर ये है इन तीनों गैजेट में जो ट्विस्ट यही है कि तीनों गैजेट 100% सही नहीं बताते, ठीक है। तो अब ये केयरलेस टाइप का जो प्लेयर है ये कैसे खेलता है इस गेम को, ये जो है मान लेते हैं इसने पहले गैजेट का यूज़ किया, पता चला कि घर के अंदर कोई भी एनिमी नहीं है, आप जो है चोरी कर सकते हो, ठीक है, बट 100% पहला गैजेट सही नहीं है और ये गलत निकला, एनिमी यहाँ पे मिल गया, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे गैजेट का यूज़ करेगा ही नहीं, ठीक है। एनिमी की जो है पावर का जो है कितनी है वो जानने की कोशिश नहीं करेगा, उससे लड़ता रहेगा। अगर इसकी किस्मत सही हुई, एनिमी कमज़ोर निकला, तो ये मार देगा एनिमी को और लूट के जो है नेक्स्ट घर में चला जाएगा, ठीक है। दूसरे घर में भी मान लेते हैं इसकी किस्मत अच्छी हुई, एनिमी मिला और ज़्यादा पावरफुल नहीं मिला, इसने उसको भी मार के जो है लूट लिया, ठीक है, बट कभी ना कभी इसको एक ऐसा एनिमी मिल जाएगा जो इसको मार देगा, वहीं पर इसका जो है गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी तरह के प्लेयर होते हैं वो भी जो है गैजेट को अच्छे से यूज नहीं करते। पहले तो ये जो है पहला गैजेट यूज करेंगे कि यहाँ पे एनिमी, पहले गैजेट ने बोला एनिमी नहीं मिलेगा, बट इसको पता है कि ये गैजेट सही नहीं है 100%, तो ये जाने से ही डरेगा, ठीक है, ये जाने से ही डरेगा। अगर मान लेते ये चला भी गया और फिर जो है इस कोई चोर है मान लो चला भी गया इस घर के अंदर, फिर जो है वो डरता डरता अगर चोरी करेगा, थोड़ी भी आ जाएगा तो जो है भाग जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये अच्छे से जो है कोई भी जो है चोरी नहीं कर पाएगा, डर ही रहेगा, हर टाइम जो है डरता रहेगा। घर में घुसने से डरेगा, घुस गया तो चोरी करने से डरेगा। अगर कोई एनिमी दिख भी गया, कमज़ोर सा एनिमी दिख गया, उसकी पावर जानने की कोशिश नहीं करेगा, पहले ही भाग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह की गलती करता है। तीसरी तरह का जो है प्लेयर हमें बनना है इस गेम को पार करने के लिए, तीनों गैजेट को अच्छे से यूज़ करना है। तो उसमें क्या करना होगा आपको, जो है सबसे पहले गैजेट का यूज़ करना है। अब पहला गैजेट बोलता है एनिमी मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है उस घर में जाना, ठीक है। पहले गैजेट ने बोला एनिमी नहीं मिलेगा, घर में घुस जाओ, ठीक है। अब पहला गैजेट गलत निकला, एनिमी मिल गया, तो दूसरा गैजेट निकालो, उसकी पावर देखो कितनी है। मान लेते दूसरे गैजेट ने बताया इसकी पावर जो है 100 कैलोरीज है, मान लो कुछ भी मान लो देते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर मान लेते हैं, ठीक है। इसकी पावर 100 है, ठीक है, बट 100 से ऊपर जाने लगे 101, लड़ते लड़ते 101 उसकी पावर जाने लगे, तो जो है हमारा दूसरा गैजेट यहाँ पे गलत हो गया, तो वहाँ से बिना लूटे भाग जाओ, ठीक है। अगर वहाँ पे फिर लड़ते रहे तो मारे जा सकते हो, ठीक है। अगर हमारा पहला गैजेट बताया एनिमी नहीं मिलेगा, एनिमी मिला, पावर जो है उसकी फिर कम निकली, हम जीत गए, तो फिर हमें तीसरे गैजेट का इस्तेमाल करना है कि हमें जो है यहाँ से रिवॉर्ड कितना लेना है। हो सकता है कि जो है हम रिवॉर्ड के चक्कर में जो है दूसरा एनिमी आ जाए और हमें जो है मार के हमारा गेम ओवर हो जाए, तो रिवॉर्ड कितना लेना है फिर जो है तीसरे गैजेट का यूज़ करते हुए जो है इस लेवल को जो है पार करना है। अब इसको जो है हम ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं। ये ट्रेडिंग में हमारे 3 गैजेट कौन से हैं, और ये केयरलेस टाइप के ट्रेडर कौन से हैं, ये फियरफुल टाइप के ट्रेडर कौन से हैं, और हमें किस तरह का ट्रेडर बनना है, ठीक है। ट्रेडिंग में हमारे 3 गैजेट हैं, जिनमें से पहला गैजेट आपका हो गया है आपका एज। एज क्या होता है, आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, आप डाटा एनालिसिस फॉलो करते हैं। शॉर्ट टर्म में ज़्यादातर जो है टेक्निकल एनालिसिस या डाटा एनालिसिस ही यूज़ करते हैं। थोड़ा सा लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो आपका टेक्निकल एनालिसिस से आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करनी है बस, ठीक है। आप कोई ट्रेड ले रहे हो, 100 में से आपकी ट्रेड जो है 60% विन होती है या 70% विन होती है, वो आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस से, डाटा एनालिसिस से वो आपको जो है अपना एज बनाना है, ठीक है। आपका एज आपको बोलेगा कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है,
तो आप वहाँ पे ट्रेड ले लोगे। मतलब एज आपको क्या बोलेगा कि एक सपोर्ट है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है सपोर्ट पे, तो आपको जो है नीचे नहीं जाएगा स्टॉक यहाँ से। मतलब आपका ट्रेडिंग में आपका एनिमी क्या है, आपका लॉस। तो आपको जो है यहाँ से लॉस नहीं होगा, आपका एज बताएगा कि यहाँ से जो है सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, आपके एज ने बोला यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, फिर अगर आपने देखा बाय कर लिया बट आपके उल्टे डायरेक्शन में चल पड़ा। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि ये जो है आपका यहाँ से नीचे गिरा, सपोर्ट आया, यहाँ से उठा। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली कि आपके एज ने बोला कि अब जो है ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, मतलब आपका एनिमी नहीं मिलेगा, आपको लॉस नहीं होगा। आपका क्या एनिमी ट्रेडिंग में क्या है, लॉस। ठीक है, मान लेते हैं नीचे जाने लग गया। ठीक है, नीचे जाने लग गया तो दूसरा गैजेट क्या था, आपको बताता है कि कहाँ तक आपको जो है लड़ना है, आपको जो है इस सपोर्ट तक लड़ना है। ठीक है, मान लेते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका दूसरा गैजेट हो गया ट्रेडिंग में। आपको रिस्क कितना लेना है, आपको लेना है कि ये सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे निकलने लगेगा, फिर मेरे को नहीं जानना कि ये कितना नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, मेरे को लॉस लेके निकल ही जाना है। ठीक है, तो वो हो गया आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट, जो है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, आपका दूसरा गैजेट हो गया ट्रेडिंग में। तीसरा गैजेट हो गया आपका मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आपको क्या बताता है कि आपको जो है कितना किस ट्रेड में क्वांटिटी लेना है। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख कैपिटल है और आपको जो है रिस्क लेना है 1K का एक ट्रेड में। ठीक है, तो अगर किसी ट्रेड में 2% का रिस्क है तो आपको वहाँ पे 50,000 की ही ट्रेड करना है। ठीक है, अगर किसी ट्रेड में जो है 4% का रिस्क है तो वहाँ पे आपको 25,000 की ही ट्रेड करनी है। ठीक है, तो आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है मनी मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कोई जो प्रॉफिट की ट्रेड लेते हो और उसमें जो है आपका मान लेते हैं 1% का जो है रिस्क है, और मान लेते हैं उसमें जो है 4% का रिस्क है और आप जो है 1 लाख की ट्रेड ले लेते हो तो उसमें जो है आपको 4,000 का लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है ट्रेड छोटी ले लेते हो और उसमें जो है रिस्क 2% का होता है, तो आप जो है उस मान लेते कोई 2% का रिस्क है, उसमें आप जो है आप 10,000 की ट्रेड ले लो। ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है सही नहीं बैठ पाएगा। तो आपको जो है हर ट्रेड में जो है मनी मैनेजमेंट भी रख के चलना पड़ेगा। लॉस वाली ट्रेड में आप बड़ी क्वांटिटी ले लो, प्रॉफिट वाली ट्रेड में आप छोटी क्वांटिटी ले लो, तो भी आपका जो है नेट लॉस हो सकता है। परसेंटेज में हो सकता है कि आप जो है प्रॉफिट में रहो, ठीक है, बट जो है नेट आप जो है लॉस में रह सकते हो। तो ये 3 गैजेट आपको ट्रेडिंग में लेके चलने हैं। अब ये जो केयरलेस टाइप के ट्रेडर क्या होते हैं, जब ट्रेडिंग शुरुआत करते हैं तो ये 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, केयरलेस और फियरफुल। केयरलेस ट्रेडर क्या होते हैं, ये वो ट्रेडर होते हैं जिनके पास पैसा होता है खूब सारा ट्रेडिंग करने के लिए। ये या तो जो है कोई ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद जो है कोई भी जो है रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इनका जो है मान ले तो इन्होंने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद इनकी जो है ट्रेड मान ले लॉस में गई, 1 लाख लॉस में गई, तब भी बैठे हुए हैं, 1 लाख लॉस तक भी बैठे हुए हैं। फिर हो सकता है इनकी किस्मत अच्छी हो तो मान लो कोई साइडवेज मार्केट हो तो फिर वह 50,000 प्रॉफिट में अगर ये क्लोजिंग होते हैं तो ये अपने आप को विनर मानते हैं। ठीक है, बट ये ट्रेडिंग का तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो ये या तो खुद मरते हैं या जीतते हैं। ठीक है, जैसा बताया था, ये तब तक लड़ते रहेंगे या तो खुद ना मर जाएं या फिर जो है दूसरे एनिमी को मार के दूसरे घर में ना घुस जाएं। ठीक है, तो ये बैठे रहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं। हो सकता है इनकी किस्मत अच्छी हो, स्टॉक आपका अप ट्रेंड में हो और ये जो है बाइंग की कोई पोजीशन में घुस जाए तो इनकी जो है किस्मत स्टार्टिंग में ये जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसा ये हमने ग्राफ में बताया था कि जो है कुछ ट्रेडर जो है स्टार्टिंग में अगर उनकी किस्मत अच्छी होती है तो वो प्रॉफिट कर लेते हैं। तो अगर ये ट्रेंड के साथ घुस गए और बैठे रहे तो ये स्टार्टिंग में प्रॉफिट कर लेते हैं, बट ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि जो आपके 3 गैजेट हैं ट्रेडिंग के उनका जो है सही इस्तेमाल ये नहीं करते। इसके लिए जो है ये ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और ये ज़्यादातर वही ट्रेडर होते हैं जिनके पास जो है ट्रेडिंग करने के लिए पैसा होता है। ठीक है, अब दूसरी तरह के लोग जो होते हैं जो वो फियरफुल टाइप के ट्रेडर होते हैं, ये जो है ट्रेड लेने से डरते हैं। ट्रेड ले लिया तो जो है टारगेट से पहले निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस से पहले निकल जाएंगे। ये उस तरह के ट्रेडर होते हैं, इनके पास जो है पैसा नहीं होता है। ज़्यादातर जो है ये या तो जो है इनके पास जो है दूसरा इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है, क्योंकि जो है अगर आपको जो है ट्रेडिंग में जो है आप लॉस को
इग्नोर नहीं कर सकते, लॉस को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं रहेगा तो आप जो है डर डर के ट्रेड करोगे। आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने से पहले डरोगे, कोई ट्रेड बन रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड लेने से पहले डरोगे, डरते डरते कोई गलत डिसीजन ले लिया, फिर जो है आप टारगेट से पहले निकलोगे या स्टॉप लॉस से पहले निकलोगे, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा डरते हैं, ट्रेड लेने से डरते हैं, ट्रेड में घुस गए तो प्रॉफिट लेने से, प्रॉफिट थोड़ा सा प्रॉफिट में जाने लगेगी ट्रेड तो भी डरेंगे, लॉस में जाने लगेगी तो भी डरेंगे, प्रॉफिट में जाने लगेगी तो क्यों डरेंगे, क्योंकि इनको डर है कि इनका जो प्रॉफिट आया है वो चला ना जाए, लॉस में आने लगेगी तो इनको डर है कि कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। तो ये हर सिचुएशन में डरते रहते हैं। और अब ये केयरलेस और फियरफुल टाइप के ट्रेडर मैंने बताया कि इनके पास जो है पैसा रहता है, इनके पास दूसरी इनकम का सोर्स रहता है, ये शायद जो है पहले से जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, उस तरह के जो है ये ट्रेडर हो सकते हैं, ठीक है। ये उस तरह के ट्रेडर हो सकते हैं जिनके पास जो है पहले से कोई दूसरा कोई जो है सोर्स ऑफ इनकम का नहीं है, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ये हमेशा जो है डरे डरे रहते हैं। तो इनमें जो है ज़्यादातर जो ये किसी भी तरह के मार्केट में प्रॉफिट नहीं करते, ये टाइप के ट्रेडर कोई ट्रेंडिंग मार्केट में भी प्रॉफिट नहीं करते, ये साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट नहीं करते, किसी भी टाइप के मार्केट में ये प्रॉफिट नहीं करते हैं। अगर मान लेते ये प्रॉफिट की ट्रेड में घुस भी गए तो भी ये जो है डरे रहते हैं और जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। ये बड़ा प्रॉफिट कर लेते हैं इस तरह के ट्रेडर, बट ये जो है कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो ये बस खाली जो है कुछ मार्केट से किसी भी मार्केट में किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट नहीं करते, फियरफुल टाइप के ट्रेडर हमेशा डरे हुए रहते हैं, ये खाली बस जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। आपने को जो है डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, तीनों गैजेट को लेके चलना है। अपने को सबसे पहले अपने एज अगर बोलता है कि कोई ट्रेड बन रही है वहाँ पे जो है ट्रेड ले लेना है। दूसरा एज के साथ फिर जो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है मेंटेन रखना है। अगर हमारा जो है व्यू गलत हो गया तो हमें जो है लॉस बुक करके वहाँ से निकल जाना है। अगर हमारा व्यू सही है तो हमें जो है एक डिजायर टारगेट तक वहाँ पे रुकना है। पोजीशन साइजिंग हमें मेंटेन रखना है, हर ट्रेड में जो है हमें कैलकुलेट करके ही रिस्क के परसेंटेज के हिसाब से ही ट्रेड लेना है, क्वांटिटी का साइजेज रखना है। तो ये तीनों चीज़ों को जो है हमें बैलेंस करके चलना है। ये 3 हथियार हैं हमारे पास। एक युद्ध के मैदान में घुसने से पहले जो है ये 3 हथियार आप अगर रखोगे ट्रेडिंग के युद्ध में तो ही आप जो है ट्रेडिंग में कामयाब हो पाओगे, ठीक है। अब हमने जो है साइकोलॉजी की तो बात की नहीं, हमने जो है रूल्स की बात की। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी यही है, अगर आप जो है रूल के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी साइकोलॉजी सही है, अगर आप रूल के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो आपकी साइकोलॉजी गलत है, ठीक है। जिनके पास पैसा है खूब सारा, केयरलेस टाइप के ट्रेडर ज़्यादातर उन पे केयरलेस टाइप की जो ट्रेडिंग उन पे हावी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं जंगल में एक चीता है, वो शिकार करता है तो घात लगा के शिकार करता है। तो एक एक्सपीरियंस जो है ये जो है आपके मान लेते हैं शिकार है, ये जो है चीता है। दूसरा एक नया चीता है, एक छोटा बच्चा है, तो वो जो है घात नहीं लगा पाएगा, वो जो है खाने को देखते ही टूट पड़ेगा और उसको कुछ हाथ में लगेगा नहीं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। इनसे कैसी गलतियाँ होती है केयरलेस टाइप के ट्रेडर से? यह जो है इनके एज से पहले कोई रूल बनता है कि कोई ट्रेड बनने से पहले ही ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। कोई ट्रेड नहीं बन रही है तो भी ट्रेड ले लेंगे। अगर ट्रेड ले लिया, रिस्क को मेंटेन नहीं रखते हैं, जहाँ पे लॉस बुक करना है लॉस बुक नहीं करते हैं, ठीक है। टारगेट को मेंटेन नहीं करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है साइकोलॉजी इन पे हावी रहती है। और इन पे किस तरह की जो है साइकोलॉजी हावी रहती है? इन पे हावी रहती है अगर इन्होंने जो है पहले तो ये कोई ट्रेड बन रहा है तो भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर कोई ट्रेड इनको नहीं भी बन रहा है तो भी जो है डरते डरते कोई ट्रेड ले भी लिया तो फिर जो है इनकी अगर पोजीशन प्रॉफिट में जाने लगेगी तो इनको प्रॉफिट के जाने का डर रहेगा, अगर इनकी ट्रेड लॉस में जाने लगेगी तो इनको बड़े लॉस का डर रहेगा। तो ये हमेशा डरे डरे रहते हैं। तो आपको जो है आप पे ये टाइप की जो है साइकोलॉजी हावी नहीं हो, इसके लिए आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो उसके साथ ही ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट रखो। अगर आपको जो है 1 साल की जगह 2 साल भी लगे तो भी आप जो है आप जो काम पहले से करते आ रहे हो जॉब या बिजनेस, उसके साथ अगर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो इस तरह की साइकोलॉजी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और इस तरह की हावी रहेगी तो आप जो है प्रेशर में जो है ठीक से डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर जो है प्रेशर रहेगा,
बहुत सारे लोग होते हैं, 1-2% ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग जो है प्रेशर में अच्छे से काम करता है, ठीक है, बट बहुत कम लोग होते हैं जिनका जो है दिमाग प्रेशर में काम करता है। ये इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का दिमाग प्रेशर में अच्छे से काम नहीं करता। तो आपको जो है ये साइकोलॉजी अगर आपके ऊपर हावी ना हो तो आपको जो है आपके पास साइड इनकम होना चाहिए, खोने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको जो है ये तरह की साइकोलॉजी आप पे हावी नहीं होगी। दूसरे तरह के जो है साइकोलॉजी जो है आपको पेशेंस है, पेशेंस जो है ये रखना होगा इस तरह के ट्रेडर को, वो जो है आपको टाइम के साथ ही आएगा। तो ये जो रूल है, ये जो जितने भी तरह के आपके तीनों गैजेट रूल के साथ आपको ट्रेड करना है, यही है आपकी जो है साइकोलॉजी अगर आप रूल से ट्रेड कर लेते हो, बट ये टाइम के साथ आएगी। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि ये साइकोलॉजी आप पे हावी ना हो, तो आपको जो है जो पहले से करते आ रहे हो जॉब या बिजनेस उसको करते रहो, साथ में जो है ट्रेडिंग को अपना 100% देते रहो और उस पर जो है फुल 100% देते रहो। और उसको जो है आपको प्लान बी में नहीं रखना है, ट्रेडिंग को प्लान बी में नहीं रखना, प्लान ए में ही रखना कि मेरे को ये 100% यही बनना है। साइड में जो है मैं इस चीज़ का जो है जॉब का या बिजनेस का हेल्प ले रहा हूँ ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास ठीक है बहुत सारा पैसा है तो आपको जो है पेशेंस की ज़रूरत है, वो धीरे धीरे जो है वो आपकी जो है साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये साइकोलॉजी बहुत जो है आप पे हावी हो जाएगी तो कम से कम आपको जो है दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, साइकोलॉजी आपको मेंटेन करनी है, रूल्स के साथ अब ट्रेड करोगे और ये चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। केयरलेस टाइप के ट्रेडर, फियरफुल टाइप के ट्रेडर, आपको जो है डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में ट्रेड करना है, ठीक है। अब आप कोई भी गेम खेलते हैं, हमने यहाँ पे गेम का एग्जांपल लिया था, चोरी करते हुए आगे जाना है, ठीक है। अब आप कोई भी गेम खेलते हो तो स्टार्ट कहाँ से करते हो? लेवल 1 से करते हो, फिर लेवल 2 पे, फिर लेवल 3 पे, फिर बाद में जो है हार्ड लेवल पे जाते हो, ठीक है। अब ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो जो है हार्ड लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, तो भी जो है उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। पहली चीज़ आपको अवॉइड करनी है, आपके पास जो है खोने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी आप जो है प्रेशर में ट्रेड नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपके पास जो है आपको केयरलेस भी नहीं होना है, इम्पेशेंस भी नहीं होना है। तीसरा, आपको जो है शुरुआत लेवल 1 से करनी है। अब ट्रेडिंग में लेवल्स कैसे, आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ट्रेडिंग में शुरुआत करो आप पहले थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद स्विंग ट्रेड से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है स्टॉक्स में इंट्राडे से स्टार्ट किया, फिर जो है स्कैल्पिंग, स्टॉक में स्कैल्पिंग किया, फिर ऑप्शन फ्यूचर में गए, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है आपको स्टार्ट करना है ऑप्शन राइटिंग, फिर लास्ट में सबसे आता है ऑप्शन बाइंग। बट ट्रेडर क्या करते हैं, जो हार्ड लेवल होते हैं उसको ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो लेवल सबसे हार्ड लेवल है उसी को जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसलिए उनकी जो है साइकोलॉजी नहीं बन पाती है, ठीक है। तो आप लेवल 1 से स्टार्ट करो, आपके ऊपर ये साइकोलॉजी हावी नहीं हो तो आपके पास साइड का इनकम होनी चाहिए। आपके ऊपर ये साइकोलॉजी जो है, आपके जो पेशेंस की साइकोलॉजी, वो धीरे धीरे आपसे गलतियाँ होंगी, धीरे धीरे आपसे आएंगी, धीरे धीरे जो है वो चीज़ें सुधरेंगी। बट ये साइकोलॉजी के लिए आपको साइड इनकम चाहिए। ये साइकोलॉजी फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी आपकी। और लेवल आपको जो है छोटे से स्टार्ट करना है, आपको जो है पहले सीखना है, एज बनाना है, रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है, और आपको जो है मनी मैनेजमेंट आपको मेंटेन करना। तो आपको जो है युद्ध में घुसने से पहले, ट्रेडिंग अगर एक युद्ध का मैदान समझे तो युद्ध में घुसने से पहले आपके पास 3 हथियार होने चाहिए। पहला हथियार आपका जो हो गया है वो हो गया आपका एज, दूसरा हथियार आपका हो गया रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, तीसरा हथियार आपका हो गया मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये 3 हथियार आपके साथ होने चाहिए। उसके साथ आपको जो है युद्ध के मैदान में, आप मान लो युद्ध के मैदान में जो है बीच में नहीं कूद पड़ोगे, ठीक है। आप धीरे धीरे जो है पार करते हुए जो है युद्ध के मैदान में घुसना है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध के मैदान में आपसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो है धीरे धीरे लेवल से स्टार्ट करना है, सीधे जो है लेवल 5 से या हार्ड लेवल से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपकी जो है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी अब इम्प्रूव हो जाएगी और आप जो है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो अब जो है एक चीज़ और होती है ट्रेडर बनने के लिए, जो है आपके लिए ज़रूरी है, वो है आपका
माइंड, ठीक है। अगर आपका माइंड आपके अपोजिट में काम कर रहा है तो भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसका मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि आप ट्रेडर बन जाओगे तो भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप सोचते हो दिन में कि एक ट्रेडिंग से इनकम कमाना काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट है, तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर आपका माइंड आपके अपोजिट में काम करेगा, ठीक है। दो तरह के माइंड होते हैं, इसके बारे में जो है मैं ज़्यादा बड़ी डिटेल में बात नहीं करूँगा, थोड़ा तो मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अगर 1 घंटे भी बात करें तो भी कम है। आपका जो है एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। आप डेली जो चीज़ें सोचते हो वो धीरे धीरे करके आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते जो हैं और फिर वो आपकी जो है रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि आप ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप ट्रेडिंग में जो है एक ट्रेडर बन पाओगे या फिर जो है ट्रेडिंग से पैसा कमाना पॉसिबल है, तो आप जो है किसी भी जो है स्पिरिचुअल में किसी में जो बिलीव करते हो, किसी में गॉड में या फिर किसी में भगवान में या फिर किसी भी आप भगवान को फॉलो करते हो या किसी गुरु को फॉलो करते हो, किस में विश्वास करते हो, तो उसकी आस्था का सहारा लेके भी आप जो है इसको अपने विश्वास को जो है मजबूत कर सकते हो कि मैं नहीं कर सकता तो मेरा जो है मेरे जो गुरु हैं मैं उनकी हेल्प से या फिर अपने माँ बाप की हेल्प से, अगर मेरी माँ का हाथ मेरे ऊपर है तो भी मैं जो है ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। जब तक आपके अंदर 100% जो है विश्वास नहीं होगा आप चीज़ों को जो है नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पे बिलीव करना होगा, अपने आप पे नहीं कर पा रहे तो आप जो है धार्मिक चीज़ों का जो है सहारा ले सकते हो, वो जो है काफ़ी जो है काम आती है। और आपको करना क्या होगा, आपको जो है विजुअलाइज करना होगा अपने आप को ट्रेडर बनते हुए। थोड़ा बहुत जो है सुबह या शाम अपने आप को विजुअलाइज करो ट्रेडर बनते हुए, अपने गोल्स को पूरा होते हुए थोड़ा सा विजुअलाइज करो। दूसरा, आपको एक चीज़ नहीं करनी है, जो नहीं चाहते वो चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप नहीं चाहते ट्रेडिंग में लॉस करना, ठीक है, तो आपको क्या नहीं सोचना है, मेरे को लॉस नहीं करना, मेरे को लॉस नहीं करना। ये सोचने की बजाय आपको ये सोचना है कि मेरे को प्रॉफिट करना है, ठीक है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 2 चीज़ें नहीं पहचानता। पहली चीज़ नहीं पहचानता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, वो इसको बस ये पता है कि आप ये चीज़ सोच रहे हो तो वो आपकी रियलिटी बन सकती है। आप लॉस के बारे में सोच तो रहे हो कि लॉस नहीं होना चाहिए मुझे, बट आप सोच किसके बारे में रहे हो, लॉस के बारे में, ठीक है। तो आपको सोचना है, जो करना है उसके बारे में सोचना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो और जो करना है उसके बारे में सोचो, जो नहीं करना उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। विजुअलाइज करो, अपने आप पे विश्वास रखो, ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि आपके पास आज जो कुछ भी है वो आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, एक एग्जांपल आपने सुना भी होगा, एक हाथी का बच्चे को एक रस्सी से बांध देते हैं, वो जो है उसको तोड़ने की कोशिश करता है बट नहीं तोड़ पाता है, ठीक है। बट वो पूरा बड़ा हाथी हो जाता है, फिर भी जो है वो उस छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, उस पतली सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वो उसको अब इजीली तोड़ सकता है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली गई हैं कि वो उसको नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। तो आप सबकॉन्शियस माइंड में जब आपकी चीज़ें जाएंगी और सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें धीरे धीरे जाती हैं और वो धीरे धीरे जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी तो वो आपकी जो है रियलिटी में बन जाती हैं, ठीक है। तो आपको जो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, आपको जो नहीं करना है उसके बारे में नहीं सोचना, आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचना है और अपना जो है अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो और अपने गोल्स को थोड़ा सा विजुअलाइज करो। तो ये सब चीज़ों को जो है आपको करना है। अगर आप ये सब चीज़ों को करोगे तो बिलीव कीजिए एक दिन आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।